हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि बीएड, बीटीसी या डीएलएड जिसे कहते हैं, इसमें हम लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और एक अच्छा लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, एक सटीक रणनीति के साथ उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। और वीडियो को अंत तक देखना, एक सीक्वेंस वे में, एक अच्छी हैंड राइटिंग में। और कैसे बनाते हैं इस वीडियो के बाद आप स्वयं बनाना भी सीख जाएंगे, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के हों या एडेड कॉलेज के हों या सेल्फ फाइनेंस के हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाते हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। ये हमारा जो प्लान रहेगा, लेसन प्लान, ये है सिविक्स के अंतर्गत और इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो ये जो हमारा है, इस कौन सा कौशल है, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने कॉलेज का नाम लिखना है। जैसे कि हमारे कॉलेज का नाम क्या है, RRPG कॉलेज अमेठी, तो अपने कॉलेज का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद है पुपिल टीचर्स नेम, आपका नाम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद इस प्रकार से एक सुंदर सा कॉलम बनाना है, डेट लिख देना है, किस क्लास को पढ़ाने के लिए बनाए हैं उसको लिख देना है। आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, लेकिन बीएड या बीटीसी में आपके लिए उसको लिए लेसन प्लान नहीं बनाना, आपको कक्षा 6 से लेके 10 तक किसी के लिए भी बना सकते हैं। उसके बाद पीरियड, किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं। ड्यूरेशन यहाँ पे 6 मिनट का होता है माइक्रो टीचिंग का। और कौन सा सब्जेक्ट है आपका, जैसे सोशल साइंस है, और सब सब्जेक्ट सिविक्स, क्योंकि सोशल साइंस के अंतर्गत सिविक्स आ जाता है। और सिविक्स में हमने टॉपिक कौन सा लिया है, तो इक्वेलिटी लिया है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन कौशल के कुछ घटक जो हैं उसको देख लेते हैं। तो ये घटक आपको सेम लिखना है, ये घटक आपको सेम लिखना है एज इट इज़। जैसे कि फार्मूलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ सिंपल आर रिलेटिव एग्जाम्पल्स, उसके बाद रिलेशन बिटवीन एग्जाम्पल्स एंड स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसको आपको सेम लिख लेना है। उसके बाद जब आपने इसको लिख लिया तो उसके बाद अगली हेडिंग जो पड़ेगी वो पड़ेगी प्रीवियस नॉलेज की। और प्रीवियस नॉलेज में आपको जो लिखना है वो सेम लिखना है कि स्टूडेंट हैव सम नॉलेज ऑफ इक्वलिटी। प्रीवियस नॉलेज में हमेशा यही लिखना है, जिस टॉपिक से आप बनाएं उस पर आपको लिख देना है स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज ऑफ इक्वलिटी। अब इक्वलिटी बनाए, इक्वलिटी पे लिख दें। ग्राम पंचायत बनाया तो ग्राम पंचायत लिख देना। ओके, आगे चलते हैं। आगे है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन कैसे देना होता है कि प्रेजेंटेशन के लिए आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं। पहला सीरियल नंबर का, उसके बाद पुपिल टीचर्स एक्टिविटी का, उसके बाद पुपिल्स एक्टिविटी का, उसके बाद यूज्ड कंपोनेंट्स। ऊपर जो आप 8 कंपोनेंट्स लिखे हैं उनमें से कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। तो सीरियल नंबर 1, उसके बाद आप प्रश्न पूछेंगे तो वो प्रश्न आपको इस लाइन में लिखना है जहाँ पुपिल टीचर्स एक्टिविटी के नीचे। और जिस प्रश्न का उत्तर बच्चे देंगे पुपिल टीचर्स एक्टिविटी, तो उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। और इनमें कौन सा कंपोनेंट यूज किए हैं तो वो कंपोनेंट लिखना है। तो आपको सेम ये छाप लेना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना और जाके पढ़ा देना है। आगे चलते हैं। तो ये रहा दूसरा प्रश्न हमारा कि व्हाट इज इक्वलिटी। तो यहाँ पे लिख दिया उत्तर में कि यू स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन, मतलब ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। तो इसकी व्याख्या आप देंगे और व्याख्या अपने ही वाले पुपिल टीचर्स एक्टिविटी वाली ही लाइन में लिखेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है बी हैव इक्वल राइट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद तीसरा प्रश्न है गिव मी अनदर एग्जाम्पल ऑफ इक्वलिटी। जब आपने एक दे दिया तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं कि आप कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए इक्वलिटी के, तो वो कुछ बताएंगे बच्चे, तो आपको उसको इसमें लिख देना है। ओके, कि सर वी हैव इक्वल राइट ऑफ सिटिंग इन द बस, मतलब कहीं भी आपको बैठने की वो जो है इक्वल समान है। तो कौन सा कंपोनेंट यूज किए हैं वो कंपोनेंट यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसकी प्रकार से चौथा प्रश्न है कि हाउ डू टीचर ट्रीट यू ऑल इन द क्लास, मतलब आपके साथ क्लास में टीचर कैसा ट्रीट करता है। तो सर टीचर्स ट्रीट एज इक्वल इन द क्लास, मतलब इक्वल सबके साथ समान व्यवहार करता है। तो कौन सा कंपोनेंट यूज किए हैं यहाँ पे कंपोनेंट लिख देना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आ जाता है उसके बाद है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। इस प्रकार से एक शेड्यूल बनाना है आपको
सीरियल नंबर यहाँ लिख सकते हैं पहला कॉलम, उसके बाद कंपोनेंट्स, ऊपर जो आपने कंपोनेंट्स यूज़ किया है वो एक तरफ से कंपोनेंट्स लिख लेना है। उसके बाद टैली चिन्ह, ये टैली चिन्ह आपको नहीं लगाना होता, ये पर्यवेक्षक करता लगाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय आपका एक ऑब्जर्वेशन करता होता है कि वो आपको देखता है और बताता है कि आप ये गलती कर रहे हैं, तो उसको दूर करने का प्रयास करिए। इवैल्यूएशन भी आपको यहाँ पे नहीं करना होता है, वो पर्यवेक्षककर्ता का ही काम होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर उसके बाद है कमेंट एंड सजेशन। कमेंट में क्या होता है कि आप पढ़ाते समय कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, मान लीजिए धीमा बोल रहे हैं या फिर बहुत तेज़ बोल रहे हैं, तो उस प्रकार से वो कुछ कमेंट और सजेशन लिख के आपको बताता है कि आप पढ़ाते समय ये कमी कर रहे हैं और उसको आप दूर करने का प्रयास कीजिए। तो ये कुछ कमेंट और सजेशन दे देता है पर्यवेक्षककर्ता। उसके बाद यहाँ पर उसका साइन हो जाता है और उसके बाद आपके सब्जेक्ट टीचर का साइन होता है और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ पुपिल टीचर। ये आपको सेम लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सब टीचर, मतलब आपका सब्जेक्ट टीचर, और यहाँ पे आपका हस्ताक्षर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बीएड या बीटीसी के अंतर्गत कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। धन्यवाद।